अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द सिक रोज़ बाय विलियम ब्लेक्स, इनकी समरी एनालिसिस और अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस इट्स थीम एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम विलियम ब्लेक्स की थोड़ी सी बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। विलियम ब्लेक्स जो थे वो बेसिकली पैदा होते हैं 1757 के अंदर, और ये एक वर्किंग फैमिली से बिलोंग करते हैं विद स्ट्रॉन्ग नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है कोई इंडिविजुअलिस्टिक हो, मतलब अपने राय कायम करता हो, किसी और की भीड़ चाल जो होती है उसके अंदर उसको फॉलो ना करता हो बल्कि हट के चले। अगर फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है, तो वो रियलिस्टिक हो, वो कहे कि नहीं, मुझे इसमें ये फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, ये मसाइल हैं, और वो इंडिविजुअलिस्टिक हो, अपनी पर्सनालिटी को रखे। इसी तरह विलियम ब्लेक्स जो थे वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, किसी भीड़ के पीछे नहीं भागते थे बल्कि एक अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को रखते थे। इनको इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है, पेंटर भी थे ये, और प्रिंट मेकर भी थे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इनको अपनी लाइफ के अंदर ही वॉज लार्जली अनरिकॉग्नाइज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है। जब तक ये ज़िंदा थे इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनकी ज़िंदगी के बाद इनके वर्क्स को, इनकी लाइफ को, इनकी पर्सनालिटी को कोई रिकग्निशन मिली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ समरी और स्टेंजा नंबर 1, जो हम लोगों ने सिक रोज़ पढ़ना है, जो कि पोइम लिखी गई है, विलियम ब्लेक्स ने लिखी है इस पोइम को। सो बेसिकली इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसकी 4 लाइन्स हैं, जिसके अंदर है, ओ रोज दाओ आर्ट सिक, द इनविजिबल वॉर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हाउलिंग स्टॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली पहले स्टैंजा के अंदर उन्होंने बहुत सिंपल सी बात की है, द स्पीकर एड्रेसिंग द रोज दैट वॉर्म इज एबल टू मेक इट थ्रू डेंजरस कंडीशन, कि जो रोज़ है उसके अंदर एक वर्म घुस रहा है, ठीक है, और वो जो है वो बहुत ही एक डेंजरस कंडीशन बना रहा है, क्योंकि रोज़ जो है वो सिक हो जाएगा जैसे ही वर्म इंटर होगा, उसको कोई बीमारी लग जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेंजा में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बात की है पहले स्टेंजा से, हैज़ फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय। तो बेसिकली ये भी 4 लाइंस का ही स्टेंजा है, शॉर्ट सी पोइम है, 8 लाइंस की पोइम है, 2 स्टेंजाज हैं। सेकंड स्टेंजा में पोइट बेसिकली डिस्कस करते हैं, ही स्टेट्स दैट द वॉर्म फाउंड द रोजेज बेड, वॉर्म ने एक रोजेस को देख लिया है और वो रोजेस के बेड में घुस गया है, मतलब जो कीड़ा है वो घुस गया है रोजेस के बेड में। अब यहाँ पर क्या है कि नेचुरल डर्ट फ्लावर बेड, मतलब को नेचर को ख़राब किया जा रहा है, एक वॉर्म जो है, एक ईवल चीज़ है, वो ख़राब कर रही है। बेड इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ क्रिम्सन जॉय, ठीक है, बेड को एक क्रिम्सन जॉय से तशबीह दी गई है। अब कहा जाता है जो द रेडनेस ऑफ द रोज एंड द बेड बोथ स्पीक टू द पैशन एंड एट द सेम टाइम एंगर एंड इवन ब्लड, क्योंकि जो रोज़ है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक वुमन है, ठीक है, और वुमन एक बेड पर लेटी हुई है, और जो वॉर्म है वो एक ईवल फिगर है, और वो इंटर हो जाता है उसके जो रूम है। ये एक एलिगरी है फॉर करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्चुअल डिज़ायर्स, लॉस ऑफ वुमेन वर्जिनिटी, ठीक है, और इनविजिबल वॉर्म, जिसको एक सिंबल दिया जा रहा है कि वो लस्ट है, सिन है, करप्शन है, डेथ है। तो इनविजिबल वॉर्म जो है वो इस तरह के सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वुमेन जो है वो लेटी हुई है, उसके अंदर वो इंटर होता है उसके रूम में, वो वॉर्म, वो एक ईवल फिगर है, और वो वुमेन की वर्जिनिटी को लॉस कर देता है। यहाँ पर वुमेन अपनी वर्जिनिटी लॉस कर देती है। रोज़ जो है वो रेड से शो किया गया है, मतलब ब्लड से, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि जो रोज़ है उसकी रेडनेस जो है वो एंगर भी शो कर रही है, ब्लड को भी शो कर रही है, ठीक है। इनविजिबल वॉर्म जो है मैंने बताया कि सिंबल है लस्ट का, सिन का, करप्शन का। और यहाँ पर जो रोज़ है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिजीज़ जो है रोज़ ने ले ली है आफ्टर सेक्चुअल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के बाद, तो जिसकी वजह से रोज़ जो है वो सिक हो गया है। तो इसके अंदर उन्होंने इस तरह से तशबीह दी है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की। और साथ ही बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन इसके अंदर उन्होंने सिक रोज़ के थ्रू वुमेन की वर्जिनिटी, सेक्सुअल डिज़ायर्स, और कैसे जो एक वॉर्म है वो अपनी लस्टफुल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है वुमेन को वायलेंटली यूज़ करके, ये बताने की कोशिश की है। तो सिक रोज़ यहाँ पर वुमेन भी है। सिक रोज़ का मतलब है कि आफ्टर सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाते हैं तो उसके बाद कैसे एक वुमेन जो है उसको कुछ डिजीज़ जो हैं लग जाती हैं। सो विलियम ब्लेक्स की ये पोइम थी, हम लोगों ने इसके अंदर समरी डिस्कस की, इसका एनालिसिस को डिस्कस किया, और इसकी थीम्स यही आ जाती हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट है, करप्शन है, डेथ है, लस्ट है, सिन है, और इस तरह से हमारे पास इसकी थीम्स आ जाती हैं।
So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Thank you so much for watching.